आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है आप पर कि आपने, और कांग्रेस भी लगा रही है कि सारे सितारे जमीन पर उतार दिए। जेपी नड्डा से लेकर राजनाथ सिंह, गौतम गंभीर से लेकर जितने आपके बड़े नेता थे, तो छोटे चुनाव में, एमसीडी के चुनाव में आपने राष्ट्रीय खिलाड़ी को उतार दिया। ऐसा लग रहा है कि नेशनल खिलाड़ी जो थे अब वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलेंगे। देखिए, कोई छोटा चुनाव नहीं होता, कोई छोटा खिलाड़ी नहीं होता। सब सारे लोग जनता की सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी हर एक इलेक्शन को बहुत महत्वपूर्णता से लेती है। डर तो नहीं है? कोई हमेशा पार्टी की ही स्ट्रैटेजी रही है, आप देखेंगे पार्टी हमेशा। देखिए, आपने पार्षदों के सारे बदल दिए, लगभग सारे। कह रहा और सोचिए, जेल मंत्री बना हुआ है और भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले हैं, भ्रष्टाचार के। अब मैं बोल रही हूँ 200 बीघा जमीन चोरी करके सत्येंद्र जैन हवाला करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके जेल में है, वहाँ जेल मसाज हो रहा है। आप बीजेपी की बात नहीं कर रही हैं। शराब घोटाले बीजेपी ने क्या किया? बिल्कुल, मैंने बताया आपको 3 बार बताया, बार ये पूछते हैं। आपकी बोलने दीजिए। आपने तीसरी बार मेरे साथ ये किया है। शराब घोटाले के आरोपी नंबर 1 ने शराबी बना दिया सबको। जहाँ 4 यार मिल जाए वहीं यहाँ तो गुलजार। ये है डेली मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। बीजेपी ने, बीजेपी के प्रवक्ता या बीजेपी के सोशल मीडिया केवल शराब की दुकानें खुले, 500 करोड़ रुपए दिया करप्शन में, इसलिए लोगों को जेल गए हैं। तो आप कितनी भ्रष्ट पार्टी 17 साल में क्या बोलते थे? 17 साल में वीआईपी सिक्योरिटी नहीं लेंगे। शुभांकर, 17 साल में सिवाय दिल्ली को लूटने का कोई काम नहीं करा। एक काम किया हो तो बताए भी, सिर्फ और सिर्फ एमसीडी को लूटा इन्होंने, दोनों हाथों से लूटा। इनके पार्षदों आपने एमसीडी कंगाल हो गए, इनके नेता मालामाल हो गए। एमसीडी के स्कूल बेच दिए, अस्पताल बेच दिए, डिस्पेंसरी बेच दी, पार्क बेच दिए, स्टेडियम बेच दिया, सब कुछ बेच दिया इन लोगों ने। ये महाभ्रष्ट लोग हैं। दिल्ली के लोगों को इनसे छुटकारा चाहिए। एमसीडी चुनाव में 230 सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी, इनको बाहर निकाल दें। शुभांकर जी, अभी शाजिया जी बात कर रही थी कि भाई इन्होंने ऐसा किया, अपने गिरेबान में जाके इनके पार्षदों की शक्ल दिखाने का समय नहीं है एरिया के अंदर, इसे तो बदल दिए। मेयर रहे इतने, उन्होंने काम ही नहीं किया। ये 12,000 करोड़ रुपए के कर्जे में एमसीडी को छोड़ा। आज तक कांग्रेस के टाइम में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, कांग्रेस के समय कभी ऐसा नहीं हो कि सफाई कर्मचारियों को उनका वेतन नहीं मिलता हो। कितनी हड़तालें हुई, आम आदमी को परेशान करके रख दिया है भाजपा और उसकी बी टीम आम आदमी पार्टी ने। मैम, दिल्ली में आप रहती हैं? यस। दिल्ली में तीनों पॉलिटिकल पार्टी को आपने काम करते हुए देखा होगा। अभी एमसीडी के हालांकि चुनाव है, लेकिन हम यहाँ पर जब मौजूद हैं, लगता है इनमें तीनों में बेहतर कौन है? केजरीवाल। क्यों बेहतर लगते हैं आपको? क्योंकि वो सबकी सुनते हैं और स्कूल वगैरह जो बच्चों के लिए है, खासतौर पे जो बच्चों के लिए है, वो उन्होंने बहुत कुछ किया है स्कूलों के लिए। आप सरकारी स्कूल को ही देख लीजिए ना, हर जगह जाते हैं सब, हम भी जाते हैं हर जगह, और लेकिन सरकारी स्कूल जो है उनकी आप लोग के मन में आता नहीं केजरीवाल जी अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उनके एक मंत्री जेल में है, उनका रोज एक वीडियो आता है, मसाज कराते हैं या खाना खाते हैं भैया, तो जेल में तो और लोग। लेकिन केजरीवाल जी तो अलग आए थे ना, थोड़ा अलग बन के आए थे, तभी आप लोगों ने पसंद किया। तो क्या पता सच क्या है, वो तो वही जाने। लेकिन जैसे अच्छे हैं, हाँ अच्छे, भरोसा है पूरा भरोसा। केजरीवाल जी को यहाँ गलियों में भेजो, उनको तब पता लगेगा कि रोड की हालत कैसी है करके। आधा दिल्ली तो केजरीवाल जी ने बर्बाद कर दिया। अभी जो बड़ा अच्छा किया है, जो बची कुची है वो तो नरेंद्र मोदी जी के नाम से चल रही है यहाँ पर थोड़ा, नहीं तो ये भी बर्बाद हो जाएगा। आधी दिल्ली गलियों में भेजो केजरीवाल जी को, कैसी चल रही है रोडें। आप लोग के दिल में कौन है सर? अगर केजरीवाल सरकार इतनी अच्छी है तो योगेंद्र यादव और कुमार विश्वास जी और किरण बेदी जी ये बाहर क्यों हैं फिर पार्टी से? तो शाजिया जी भी यहाँ खड़ी है, तो ये सब पार्टी से बाहर क्यों है? मैम देखिए, एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है कि जब मैं इन लोगों के बीच में आता हूँ, हो सकता है इसमें कुछ सपोर्टर भी हो सकता है कि कुछ नॉर्मल पब्लिक हो, लेकिन वो केजरीवाल की बात करते हैं, वो मोदी की बात करते हैं। मुझे राहुल गांधी यहाँ सुनाई नहीं पड़ रहे, और क्या ये कांग्रेस को परेशान नहीं करता है? क्यों परेशान करेगा? राहुल गांधी जी अपना काम कर रहे हैं। 3500 किलोमीटर की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा जो वो निकाल रहे हैं, वो लोगों से मिलने, उससे फायदा होगा एमसीडी में? नहीं होगा, एमसीडी में नहीं होगा, लेकिन पूरे देश को जोड़ने की जो यात्रा, तो जो चुनाव है वो समेट नहीं पा रहे। उसके लिए क्यों? उसके लिए हमारे स्थानीय नेता है ना, हम थोड़ी बुला रहे हैं अपने राष्ट्रीय नेताओं को कि आके नगर निगम के चुनावों में आप कैंपेन करें। हमने काम किया और उसका हमने काम किया है। आपके एक पूर्व सांसद कांग्रेस पार्टी के एक पूर्व सांसद थे, अभी परसों नरसों इनके पास चले गए। देखिए, वो
किसी का पूर्वांचल के बड़े नेता थे। अपना विचार हो सकता है, हम उसको नहीं रोक सकते, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास में अपने स्थानीय नेताओं के दम पर चुनाव लड़ने का मादा है। और हम बात कर रहे हैं शीला दीक्षित के राज की, जब 15 साल के राज इतिहास हो गया। शीला दीक्षित जी अब केजरीवाल जी ने कोई नया फ्लाईओवर नहीं बनाया, केजरीवाल जी ने कोई नई बसें नहीं लाई, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई नए स्कूल खोलने की बात की थी, नया अस्पताल खोलने की बात की थी। सर देखिए, ठीक है सर, देखिए एक सेकेंड। अब एक सवाल जनता यहाँ पर है और बड़ी ईमानदारी से, इन्होंने क्या किया उनसे पूछ रहा हूं मैं। केजरीवाल ने बीते 8 साल में दिल्ली में नया क्या शुरू किया जिसके आधार पर आप कहेंगे कि अगर एमसीडी में मौका देंगे तो वहां भी हम ये करके दिखा देंगे? केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों का जनजीवन ठीक करने का काम करा। दिल्ली के हर गरीब आदमी को, हर अमीर आदमी को, हर आदमी को 200 यूनिट बिजली फ्री दी, हर आदमी को 20 लीटर पानी फ्री दिया, हर महिला अभी सर कह रहे थे रात को 1 घंटा, हर महिला की बस में यात्रा फ्री करी, हर बुजुर्ग को तीर्थ यात्रा कराई। ये केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है जिसमें सरकारी स्कूल ठीक करे। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे डॉक्टर बनने, आईएएस बनने, इंजीनियर बनने, उनकी पढ़ाई से लेकर उनकी कोचिंग तक का पैसा ये दिल्ली की सरकार दे रही है। आज अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस देश की जरूरत है, दिल्ली के लोगों ने अपनाया। एमसीडी में भी हम आएंगे, एमसीडी में जितनी एमसीडी की सड़कें उनको ठीक करेंगे, एमसीडी के स्कूल भी ठीक करेंगे, एमसीडी के अस्पताल भी ठीक करेंगे, एमसीडी की डिस्पेंसरी भी ठीक करेंगे, कूड़ा भी हटाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भी करेंगे। पहले इनको जीरो करा था, अब इनको जीरो करेंगे। यही काम हो गया, आप देख रहे हैं, बस ये सिखा दिया है, जाओ और झूठ बोलो, लोगों को बेवकूफ बनाओ और इतना झूठ बोलो, लेकिन वो बोल रहे हैं और फिर माफी मांग लो, इल्जाम लगा फिर माफी मांग लो, ये वही है। ये आम आदमी पार्टी कम से कम कह रही है। आप क्या बताएंगे 17 सालों में एमसीडी के जरिए आपने क्या क्या? आपको मैं फिर से आपने मेरे पास 5वीं और पूछा, फिर से आपके दर्शकों को बताती हूँ, 5वीं बार उन्होंने पूछा और मैं 5वीं बार बता रही हूँ कि 8 लाख बच्चे, गरीब बच्चे जो एमसीडी स्कूल्स में हैं, उनको शिक्षा दी गई है और बाकायदा वो स्कूल बड़े अच्छे से चलते हैं। उनके पास एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू नहीं है, जो इश्तिहार होने चाहिए वो नहीं है। और इन्होंने स्कूलों की बात की, कॉलेजों की बात की, वेस्ट। अभी मोदी जी ने 3,000 झुग्गी झोपड़ियों का 3,000 मोदी जी ने झुग्गी झोपड़ियों के दी है बाकायदा। और इसके अलावा जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनी है, सेंट्रल सरकार ने उनको ऑथराइज किया है। 12 लाख नौकरी का दावा किया था आप लोगों ने, रेगुलराइज किया है। नहीं, झूठ बोल रहे हैं फिर से। 28 लाख नौकरियां केजरीवाल ने कही थी। कांग्रेस 28 लाख नौकरियां केजरीवाल ने कही थी, वो नहीं हुई है। देखिए कांग्रेस पार्टी ने आपको ये देखिए ये आपने कहा झूठ, ये देखिए ये कांग्रेस पार्टी ने डाला है 10 लाख नौकरी का वादा था। दिल्ली सरकार ने 28 लाख नौकरियां दिल्ली में देने की बात की थी। मैं कहाँ है वो नौकरियां? हम पूछ रहे हैं कहाँ है नौकरियां? हम बार-बार पूछते हैं हमसे, हम आप बार-बार मुझसे पूछ रहे हैं, मैं बार-बार आपको बता रही हूँ, लेकिन आप टॉपिक बदल देते हैं। ऐसी वजह क्या है? सारे ढलाव फ्री हो गया दिल्ली, पहली बार ढलाव फ्री, डेफिकेशन फ्री है, डेफिकेशन फ्री है, बिल्कुल डेफिकेशन फ्री।